वाहरे आज के शूरवीरों, अब फिल्मों की तरह घर में घुसकर एक्शन करने का शौक पाल लिया है इन्होंने। लगता है इन जनाबों को लगा था कि कासगंज इनका ससुराल है, जहां मेहमान नवाजी के लिए हम इनका इंतजार कर रहे थे। खैर, इनकी बहादुरी का जो नतीजा निकला है वो देखकर तो लगता है कि अब इन्हें अपनी बहादुरी की दास्तां अपनी बैसाखियों को सुनानी पड़ेगी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। कासगंज के पटियाली में शुक्रवार शाम का मंजर किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं था। गंज डोड़वारा रोड पर राहुल यादव के घर में 3 वीर घुस आए। मकसद था दंपति को बंधक बनाना, लेकिन जैसे ही राहुल और टिंकी यादव ने पलटवार किया, इन शूरवीरों के पैर उखड़ गए। मतलब 4:30 बजे आए, घर की कुंडी बजाई तो कुंडी के मैंने गेट खोला, तो गेट खोल के मैंने कही कार्ड देना है शादी का। मैंने देव तो मैंने बिट ली, हमारे मुंह में दी। हम बेहोश खा गए, बिना पकड़ के धरती वगैरह पड़े। आवाज़ मेरी मैडम ऊपर थी, आवाज़ मारी, मैडम नीचे उतर के आई, मैंने अंदर से गेट लगा लिए। इतना हुआ। आप लोग बाहर निकल आए थे? नहीं, कुंडी लगा ली। जब लोग पड़ोसी लोग आए गए, काफ़ी ये बकरियाँ चुरा रहे थे लोग, वे आए गए, मैंने बाहर से कुंडी लगा दी थी। फिर आप लोग बाहर निकल आए थे मकान के पास? हाँ, वे ऊपर भाग गए थे। फिर एक बदमाश छत से कूदकर भागने की नाकाम कोशिश कर रहा था, तो बाकी 2 पुलिस की घेराबंदी में फंस गए। पुलिस ने भी इनसे सवाल जवाब किया तो इन्होंने फायरिंग कर अपना हौसला दिखाने की कोशिश की। फिर क्या था, खाकी ने भी जवाब दिया और वो भी सटीक। दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। इमीडिएट इस सूचना पे स्थानीय पुलिस बल यहाँ मौके पे पहुँचता है। मौके की स्थिति को देखता है, वहाँ अत्यधिक भीड़ जमा रहती है। इस कारण से अन्य थाने की भी फोर्स को बुलाया जाता है। उसमें से एक बदमाश जो भागने के चक्कर में ऊपर से कूदा था, उसको जो चोट आती है, तत्काल पुलिस बल द्वारा उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। फिर लोग जो वहां रहते हैं उनको नियंत्रित करते हुए लोगों को हटा करके और वो ऑपरेशन जारी कराया जाता है। बुलेट प्रूफ जैकेट और बाकी चीज़ें पहन करके, और पुलिस बल सीढ़ी लगा करके ऊपर मकान पे चढ़ती है। ऊपर चढ़ने के बाद उसको बार बार चेतावनी दी जाती है कि तुम चारों तरफ से घिर चुके हो और आत्मसमर्पण कर दो। फिर भी जब पुलिस नज़दीक उसको पकड़ने का प्रयास करती है तो उसके द्वारा पुलिस के ऊपर जानलेवा फायर किया जाता है। बदमाशों की फायर के बाद चूंकि बुलेट प्रूफ जैकेट हमारे जवानों द्वारा पहन रखी गई थी, इसलिए उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। और जवाबी कार्रवाई में मुठभेड़ में उनको पैर में दोनों बदमाशों की गोली लगती है। पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह के नेतृत्व में तीनों आरोपी अब सलाखों के पीछे हैं। घायल अभिषेक और विकास का इलाज CHC पटियाली में चल रहा है। हॉस्पिटल प्राथमिक चिकित्सा के लिए भेजा गया। यहाँ इलाज करने के उपरांत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उनको रवाना किया गया है। मौके पे फोरेंसिक टीम बुलाई गई है, अग्रेतर कार्रवाई कराई जा रही है। ये जो दुस्साहस उनके द्वारा किया गया है और पीड़ित परिवार द्वारा जो अभी तहरीर दी जा रही है, इसके आधार पर उचित धाराओं में पटियाली में अभियोग का पंजीकरण कराया। तो साहब, कहानी का लब्बो-लुआब ये है कि अब इन गुंडों को अस्पताल के बेड पर लेटे लेटे ये सोचने का पूरा मौका मिलेगा कि आखिर घर में घुसकर पिटाई करवाने का ये सुविचार इनके दिमाग में आया कहां से था। फिलहाल ये अपनी चोटों के साथ सरकारी मेहमान हैं और पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि इनके इस खतरनाक शौक के पीछे का काला सच क्या है। चलिए, कम से कम अस्पताल में ही सही, अब ये कुछ दिन तो शांति से बैठेंगे। कासगंज से अशोक शर्मा की ये खास रिपोर्ट।